ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका इस चैनल में इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज जो हमारा टॉपिक है दी सुनामी है, ठीक है। दी सुनामी का फर्स्ट पार्ट हम सब पढ़ चुके हैं। आज हम सब इसका सेकंड पार्ट पढ़ने का प्रयास करेंगे। अटेंशन ऑल ऑफ यू, ध्यान दीजिए। टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand। टिली स्मिथ जो कि ब्रिटिश स्कूल की एक लड़की थी, was able to save many lives, वहाँ से बहुत से जो लोग रहते थे। when जब दी सुनामी स्ट्रक फूकेट बीच इन थाईलैंड, जब सुनामी थाईलैंड के फूकेट बीच में आई तब उन्होंने बहुत से लोगों को बचाया। दो शी वाज ओन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, यद्यप उन्होंने बहुत से पुरस्कार जीते। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड दियर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू अ हीरोइन। ध्यान दीजिएगा, उसके माता पिता ने टेलीविजन पर दियर डॉटर अपनी पुत्री को साक्षात्कार देने की आज्ञा नहीं दी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बहुत ज़्यादा फेमस हो। एंड मेड इनटू ए हीरोइन, और एक हीरोइन बन जाए। तो क्वेश्चन बन रहा, व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन। तुम कैसा भी सोचते हो कि जो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया, ठीक है। अब हम अपने पाठ को पढ़ने का प्रयास करेंगे। नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब यहाँ थाईलैंड के बारे में एक कहानी है। दी स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। मीन्स दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में रहने वाला स्मिथ परिवार क्या था, साउदर्न थाईलैंड, दक्षिणी थाईलैंड में समुद्र के किनारे क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए आया था। टिली स्मिथ वाज ए 10-year-old स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ 10 वर्ष की एक स्कूल बालिका थी। हर सिस्टर वाज 7 years old, उसकी बहन 7 वर्ष की थी, 7 वर्ष की थी। दियर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। उसके माता पिता थे, माता का नाम पेनी स्मिथ एंड पिता का नाम कॉलिन स्मिथ था। इट वाज 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी इन दियर बे। बहुत खतरनाक सुनामी की लहरें पहले से ही ऑन दियर बे, रास्ते में आ रही थी। अर्थात उस समय जो डेडली सुनामी है, अर्थात बहुत खतरनाक सुनामी की लहरें पहले से ही आ रही थी। दे हैड बीन ट्रिजर्ड बाय ए मासिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। ध्यान दीजिएगा, सुबह होते ही, अर्लियर दैट मॉर्निंग, सुबह होते ही नॉर्दर्न सुमात्रा, उत्तरी सुमात्रा से भूकंप की लहरें, अर्थात समुद्र की जो समुद्रीय भूकंप की जो झटके हैं वो बहुत तेजी से आ रहे थे। दे हैड बीन ट्रिजर्ड, और उन्हें जाने से रोक। ट्रिजर्ड मीन्स जाने से रोकना, ठीक है। अर्थात उन्हें जाने से वहाँ रोक दिया था, ठीक है। दी वाटर वाज सोइलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पानी का जो सोइलिंग है, जो उछाल है, बहुत तेजी से स्तर उसका बढ़ रहा था। एंड केप्ट कमिंग इन, और समुद्र तट की ओर बढ़ता जा रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को याद है। द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। सर्वप्रथम समुद्र का जो किनारा था, बीच था, वो धीरे धीरे छोटा हो गया। एंड डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता, व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या घटित हो रहा है। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, कह रहे हैं बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग। लेकिन टिली स्मिथ को अनुभव हुआ कि कुछ गलत हो रहा था। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। ध्यान दीजिएगा,
उसका मस्तिष्क उस अपने भूगोल के लेसन पर जा रहा था जो उसे 2 वीक्स बिफोर 2 सप्ताह पहले इंग्लैंड में जब वो थी तो उसे बताया गया था। शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, जो वह थाईलैंड अपने परिवार के साथ थाईलैंड में आई हुई थी। टिली saw the sea slowly rise, टिली ने देखा कि समुद्र का जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है एंड स्टार्ट टू फोम, और उससे झाग निकल रहा है, बबल बुलबुले निकल रहे हैं, फॉर्म रिलपुल मीन्स होता है भंवरे बन रही हैं। सी रिमेम्बर्ड, उसे याद था, दैट सी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ ए सुनामी, उसे याद था, अर्थात उस टिली स्मिथ जो विद्यार्थी थी उसे याद था कि वह इन क्लास में सुनामी का एक वीडियो उसे दिखाया गया था। जब टीचर पढ़ा रहे थे सुनामी कैसे आती है, कैसे लोगों को हानि पहुंचाती है, ऐसा एक वीडियो क्लिप उसे क्लास में दिखाया गया था। दैट हैड हिट दी हवाईयन आइलैंड इन 1946, किस प्रकार से 1946 में हवाईयन द्वीप को उन्होंने हिट किया था, नष्ट किया था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उसके भूगोल के टीचर ने पूरे क्लास में यह वीडियो दिखाया था। एंड टोल्ड देम, उन्हें बताया था, दैट की सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। जो सुनामी होता है वो भूकंप, वोल्केनोज ज्वालामुखी और लैंडस्लाइड भूस्खलन के कारण आता है। अर्थात सुनामी किसके कारण आता है, तो यहाँ बताया भूकंप, ज्वालामुखी और लैंडस्लाइड भूस्खलन के कारण आता है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, टिली ने समुद्र के किनारे से ही अपने परिवार को बाहर जाने के लिए चिल्लाया कि वहां से हट जाइए, क्योंकि समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, वो हानि पहुंच सकती है। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सा, वहाँ समुद्र के किनारे खड़े होकर उस भूकंप के बारे में बात कर रही थी। सी गॉड मोर एंड मोर हाइस्टेरियल, वह बहुत अधिक अनियंत्रित होती जा रही थी। सेड हर मदर पेनी, उनकी माता पेनी स्मिथ ने कहा, आई डिडेंट नो, मुझे नहीं पता है, व्हाट अ सुनामी वाज, कि सुनामी क्या होती है। ध्यान दीजिएगा। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन अपने पुत्री को देखकर जो बहुत थोड़ा भयभीत हुई थी। आई थॉट, मेरा विचार है, समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कुछ गंभीर होने जा रहा है। ठीक है। टिली's पेरेंट्स टूक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टिली के माता पिता उसे और उसके बहन को अवे फ्रॉम द बीच, उस समुद्र तट से दूर ले गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल के एक स्विमिंग के पास ले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, बहुत से अन्य यात्री, नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट, अन्य बहुत से टूरिस्ट को जब विद्यम उन्हें बताया गया तो भी समुद्र तट से दूर चले गए। अर्थात इस टिली स्मिथ के द्वारा उन्हें बताया गया कि ये संभावनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए सुनामी आ सकता है, इसलिए आप भी वहाँ से हट जाइए। ठीक है, गो हो जाइए। देन इट वॉज एज इफ, ऐसा था कि एज इफ मानो द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, कि संपूर्ण सागर उसके पीछे चला रहा है। आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं चिल्लाई, रन भागो भागो, दौड़ो दौड़ो। दी फैमिली टुक रिफ्यूजी इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, दी फैमिली परिवार होटल के तीसरे फ्लोर पर शरण लिए हुए था, उसमें कि वो रुका हुआ था। दी बिल्डिंग विद स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, ध्यान दीजिएगा, 3 सुनामी के लहरों के सर्ज टकराने के बाद भी द बिल्डिंग, वह बिल्डिंग खड़ा था। अर्थात जिस बिल्डिंग में स्मिथ का पूरा परिवार और अन्य लोग शरण लिए हुए थे, सुनामी की 3 लहरों ने झटके दिए, लेकिन फिर भी वो बिल्डिंग सेफ बची हुई थी। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलिव, यदि वे समुद्र तट के पास रुके होते तो ऐसा संभव है कि दे वुड नॉट हैव बीन अलिव, वे जीवित नहीं बचते। दी स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, स्मिथ का दी स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट,
अन्य टूरिस्ट स्मिथ से बाद में मिलते हैं हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, जिन्होंने अपना संपूर्ण जो परिवार है लॉस कर दिया था, उसमें से कुछ शेष बचे थे। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन फॉरवर्ड। वो टिली और उसके ज्योग्राफी लेसन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने दे हैड बीन फॉरवर्ड, जिन्होंने उन्हें पहले से ही चेतावनी दे दिया था कि ये संभावनाएं बन रही हैं और सुनामी आने वाला, इसलिए आप समुद्र तट से दूर हो जाइए। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, जब टिली अपनी थाईलैंड यात्रा के बाद जब टिली इंग्लैंड में अपने स्कूल वापस जाती है, एंड तो वो टोल्ड हर क्लासमेट्स अ टेरिफाइंग टेल, तो इस भयंकर, इस खतरनाक कहानी को अपने सहपाठियों में शेयर करती है, उन्हें बताती है। तो विद्यार्थियों, ये आपका सेकंड पार्ट रहा। आपको मैं आशा करता हूँ पूरी तरीके से इसका जो हिंदी पार्ट है समझ में आ गया होगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू।